दीक्षा होती थी, जैसे आज आप क्लीन होके बैठोगे, आज यहां से अभी निकलोगे आप एकदम क्लीन होगे, एक स्मृति शेष नहीं होगी। आप आंख बंद करके देखेंगे, सुनेंगे, एक भी गंदा विचार आपके मन मस्तिष्क में नहीं आएगा। आप लाना चाहोगे गंदा विचार तब भी नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा, आंख बंद करके आप देखोगे, आपके मृत्यु को प्राप्त हो चुके कोई पितृ, चाहे आपकी गोद में उसकी मृत्यु हुई हो, उसका चित्र भी आपके मन मस्तिष्क पर नहीं बनेगा, कोई नहीं दिखेगा। सारी पेशियां कट चुकी होंगी, सारी पेशी, किसी की एक पेशी शेष नहीं होगी, कोई सवारी पेशी नहीं बचेगी। यह इस बात का प्रमाण होगा कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए। यानी आपके बेटा भी खत्म हुआ हो, भाई खत्म हुआ हो, पुत्र खत्म हुआ हो, चाहे मां खत्म हुई हो, वो भी नहीं दिखेगी आपको आंख बंद करके। मतलब अस्तित्व से उसका नामो निशान पूरी तरह नष्ट हो गया। अब वो नई यात्रा में चले गए जीवन के, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे करते थे गुरु, आपको क्लीन, फिर पंच महाभूत की शुद्धि करके, सिद्धि करा के, और तब दीक्षा देते थे। तब आपका एक नया जन्म होता था। पुराना सब गंदगी हट करके एक नया नाम देता था गुरु। आपको गुरु परंपरा से जोड़ता था, जहां केवल सिद्ध लोग होते थे, अच्छी मानसिकता के, शांत मानसिकता के लोग होते थे। जब उनके डीएनए में आप जुड़ जाते थे, आप भी शांत रहते थे। जैसा वो करते थे वैसा आपका करने का मन होता था। जैसा आपने देखा होगा, आपके परिवार के सदस्य की जो मानसिकता, जब उसको आप देखते हैं तो आप में उसकी गंदगी आने लगती है। तो परिवार की परंपरा से वो काटते थे, आपको तोड़ते थे। जैसे यहां डीएनए ब्रेक होता है, ऐसे पूर्ण गुरु आपको ब्रेक करता था। तो केवल गुरु परंपरा से ही आप जुड़े रहते थे और आपका जीवन धन्य हो जाता था, शांति का, सुख, आनंद का अनुभव होता था। अभी क्या है, सारे गुरु बैठ गए, आओ बोलो दीक्षा हो गई, चलो, जुड़ गए, मंत्र दे दिया, जाप करने लगे, जुड़ तो गए, बहुत सरल। परिवार से कटे नहीं, परिवार की गंदगी गई नहीं कहीं, वो सब में भरी है, वो आप में भी भरी है। और गुरु परंपरा में जो दुष्ट बैठे, नालायक, मर चुके, उनकी गंदगी और आप में लद गई। अब डबल हो गया। अब आपके कर्म भोग दुगने हो गए। गुरुओं का भी ढो, अब गुरु को भी ढो साथ में, उसको भी लाद के घूमो, वो भी आपको तंग करेगा। तो कोई ध्यान व्यान होता नहीं। कहने की बातें, बहुत साधक, गुरु जी हमको तो बजरंग बली दिखाई देते। मैं देखता यार, एक खबीस को देख रहा है, खबीस इसको बजरंग बली बन के दिखा रहा है, मैं बजरंग बली, पूजा खा रहा है और मारे डाल रहा है। अच्छा तो ठीक हो, नहीं गुरुजी घर में बहन को पेशी आ रही है, अम्मा को कैंसर है, बप्पा पैरालाइज हैं, और गुरुजी हमें तो पागलों जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन बजरंग बली दिख रहे हैं उन्हें, दुर्गा मैया दिख रही हैं, बजरंग बली दिख रहे हैं उन्हें, शीतला मैया दिख रही उन्हें, सब दिख रहे हैं, लेकिन मरे जा रहे हैं। घर में खाने को नहीं, गुरुजी मर रहे भूखे। देवी देवता का आपको आशीर्वाद मिले, साथ मिले, और आप भूखे मरे, आपके काम खराब हो, आपके घर में बीमारियां डेरा डालेंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये तो वही हाल है कि साहब सूरज निकला हुआ है, नहीं साहब अंधेरा है। दो बातें एक साथ नहीं होंगी। प्रकाश है तो अंधेरा नहीं ही होगा। तो क्या निकला कि प्रकाश नहीं है, आप अंधेरे के साथ में हो, देवी देवता नहीं है, आप राक्षसों के साथ में हो, वही आप संकट झेल रहे हो। ध्यान करते गुरुजी शंकर जी आ गए, सब शंकर जी ने कहा अब तुम्हें आशीर्वाद है, परेशान मत हो। सब भूत प्रेत, तो वही स्मृतियां, वही थॉट्स, वही देख देख के आनंदित हैं, मरे जा रहे हैं साथ में, मरे भी जा रहे हैं साथ में। क्या होता? कुछ नहीं होने वाला। जब तक इस प्रकार से शुद्धि नहीं हो जाएगी, जैसे आज आप हमेशा के लिए शुद्ध होने जा रहे हो, तब तक
दीक्षा का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। और दीक्षा का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त हो जाएगी, उसका नाम दीक्षा है। लेकिन मृत्यु पर आपकी विजय प्राप्त नहीं। किसकी मृत्यु? शरीर की मृत्यु। जीवन तो मरता ही नहीं, शरीर की मृत्यु की बात हो रही है। शरीर तो मरेगा। गौतम बुद्ध को भी अमरता प्राप्त हुई, लेकिन शरीर तो मरा, शरीर तो बचेगा नहीं। शरीर बचने का कोई मतलब नहीं बचता। तो मृत्यु का भय समाप्त होगा। आशय यही कहने का है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद गंदगी का आपका अकाउंट नील होगा, और आज से नील। अब आप जो स्मृतियां बनाओगे वही आपके साथ होंगी, ये आपको समझना है। तो स्मृतियां कृपा करके अच्छी बनाएं। कौन सा पैसा लगता है अच्छी स्मृति बनाने में? एक सज्जन ना ऐसे ऐसे कर रहे थे बैठे बैठे अपने घर के बाहर। एक आप जैसा कोई आदमी निकला, पूछा कि ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे से क्या कर रहे हो? बोले मैं गुड़ खा रहा हूं। तो गुड़ कहाँ है? बोले झूठ मूठ का खा रहा हूं, झूठ मूठ का। गुड़ तो है नहीं, झूठ मूठ में खा रहे हैं गुड़, आनंद ले रहे हैं गुड़ का। तो उनका भले आदमी, अबे झूठे मूठ खाना है तो रसगुल्ला का, गुड़ का है खा रहा बैठ के, रसगुल्ले खा ले बैठ के, छेने खा, काला जाम खा, रसमलाई खा, जब झूठ मूठ ही खाना है। अरे भाई, जब झूठी मूठ में सोचना है तो अच्छा सोचो, खराब खराब क्यों सोचेंगे? तो अब तो खराब सोचने वाले गए। दरबार इतना बड़ा प्रमाण आपको देता है, विश्व में कोई आपको नहीं दे सकता। जब आपसे हम कहें कि सोचिए, एक गंदा ख्याल आपके अंदर अब नहीं आ सकता, आज से काम खत्म। जब गंदा ख्याल ही नहीं आएगा तो गंदे स्वप्न भी नहीं आएंगे। और पितृ आपके मुक्ति हो गए तो एक भी पितृ जो आपके परिवार का कोई भी मरा होगा, आंख बंद करके उसे आप देख नहीं सकते। जिसे आप रोज देखते थे आंख बंद करके, उसे आप देख भी नहीं सकते। मुक्ति हो गई, ये प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। तो सभी को धैर्यपूर्वक, अभी तमाम शक्तियां खुली हैं, और जो हम एक एक आदमी को बैठ के उसको क्लीनिंग करते थे, अब वो चाहे आप यहाँ 1000 लोग बैठे हैं और चाहे 10 लाख लोग एक साथ बैठ जाओ स्टेडियम में, इतना ही टाइम लगेगा जितना आपको क्लीन करने में लगेगा, आधा घंटा, उतना ही 10 लाख आदमी को क्लीन करने में लगेगा। समझ गए? तो अब वो शक्तियां दरबार की खुली हैं। अभी पूर्णिमा में और दिव्य शक्तियां जो बची हैं संसार की, वो लगभग सब खुल जाएंगी। ठीक है? तो आप दरबार आएंगे, केवल यहां बैठ के संकल्प। ये ईश्वर का दरबार है, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का दरबार है। इस दरबार को सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता मां कामरू कामाख्या ने सजाया इस दरबार को, जहां पर उनकी उपस्थिति सदा सदा के लिए है, यही है, हर क्षण है, सतत हैं। तो यहां पर जितनी भी शक्तियां हैं स्वचालित हैं, सारी दिव्य शक्तियां, सारी दिव्या। आप आज क्लीन होके अपने घर जाओगे पूरी तरह से। ये तो बेसिक, इस दरबार का बेसिक है, प्राइमरी स्कूल वाला। इसके बाद तो भी जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये बाकी है। ये तो उसका बेसिक पार्ट है कि पहले जब तक ये गंदगी नहीं चली जाएगी तब तक अभी आप जब सुनने के लायक नहीं बने। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, सुना आपने कभी वीडियो में?
समाधि प्राप्त करने के लिए 4 चरण। पहला चरण श्रवण का, यानी ठीक से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरा चरण मनन का, जो सुना गया उसको एनालाइज करना, मनन करना उसके ऊपर। तीसरा चरण निधिध्यासन का, जो सुना, मनन किया, सही पाया तो आचरण में उतर गया, उसे कहा गया निधिध्यासन। इसके अनुसार हमने बताई हुई विधियों के, गुरुओं के अनुसार चले, इन 3 के बाद जो प्राप्त होता वो समाधि है, यानी मन की मृत्यु और आत्मा का वास्तविक प्रकाश उदय होता है। तो ऐसे 4 चरण हैं। ये 4 चरण प्राप्त करके ही आप ज्ञान को उपलब्ध होने की यात्रा पे पहला कदम रखते हैं। आप समाधि अवस्था में कोई ज्ञान नहीं, सब झूठ, एकदम झूठ। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, एकदम नहीं है, नील सन्नाटा है, अभूतपूर्व सन्नाटा। न इच्छा है, न विचार है, न आशाएं हैं, कोई टेस्ट नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई डिजायर नहीं, शून्य हो गया है। ये समाधि है। समाधि का अर्थ समय आधि, यानी आदि माने जहां अंत, आदि माने शुरुआत, आधि माने अंत। तो समय आधि, समयाधि, जहां समय का अंत हो जाए वहां पहुंच जाएं आप, वो अवस्था समाधि की है। साम्यांत हो जाए, यानी अभी तो समय है, क्या बज रहा है भाई, बोले 1:30 बज रहा है। उस अवस्था में जाइए पीछे चलते हुए जहां समय था ही नहीं, सब चारों ओर जल राशि, चारों ओर जल राशि, चारों ओर अथाह जल राशि। धीरे 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 निर्माण होना शुरू हुआ ब्रह्मांड का। ये 84th ब्रह्मांड में हम ट्रेवल कर रहे हैं। 83 ब्रह्मांड इससे पहले डिस्ट्रॉय हो चुके, जिसमें 63 ब्रह्मांड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और 21 ब्रह्मांड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सबसे कम डिस्ट्रॉय हुआ है जो 83वां ब्रह्मांड था, और सबसे ज्यादा जो नष्ट हो गए, थोड़ा बचा है, वो 64वां ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये 84वां ब्रह्मांड की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। ऐसे 108 ब्रह्मांड की यात्रा मानव जाति करेगी। अभी तो ये 84th ब्रह्मांड में हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब समय का अंत हो जाए, समय का अतिक्रमण करके आप आगे पहुंच जाएं जहां समय नहीं है, क्या बचा? सन्नाटा। यही समाधि है, कोई प्रश्न नहीं है। तो अभी जहां आप नहीं थे, जहां आप नहीं थे वो समय का अंत है। यहां से इधर से देखें तो, उधर से देखें तो समय की शुरुआत है। ऐसे तो हमें ट्रेवल करके वापस कहां पहुंचना है? जहां समय का अंत हो जाए, समय आधि हो जाए, समाधि हो जाए, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है। आपको उठा के मंगल ग्रह पर रख दें अकेले, अब बताओ क्या करोगे वहां? और आपको वहीं रहना है, अब बताओ क्या विचार करोगे? सन्नाटा हो गया। ऐसे ही समाधि में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का द्वार है समाधि, पहला द्वार, जहां से आप अनुभव, समाधि का पहला अनुभव हुआ, आपको अनुभव है वो। उस अनुभव से आपको परमात्मा तक जो नहीं दिखता, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, उसकी झलक जहां दिखती है, उसका नाम है समाधि। लेकिन पूरा पूरा देखना संयम के द्वारा संभव है। बिना संयम के, समाधि के बाद संयम की यात्रा शुरू होती है, तब ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। कहा गौतम बुद्ध को समाधि हो गई पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कोरा झूठ, वहां केवल इतना हुआ, इच्छा विचार आशाएं शून्य हो गई। इसीलिए गौतम बुद्ध को जब समाधि हुई पहली बार, 1 सप्ताह तक उठे नहीं, आंख नहीं खुली, इच्छा विचार आशा नहीं,
पलक खोलने की भी इच्छा नहीं। तो बहुत साधक क्या करते हैं, समाधि पड़े पड़े मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है। जब योग गुरु नहीं होगा तो समाधि में शरीर छूट गया, तब एक ही काम होगा केवल, उसका शरीर में जन्म नहीं होगा वापस। जिसको समाधि हो गई किसी भी 84 लाख योनि में, उसका दोबारा जन्म उसकी इच्छा के बगैर नहीं होगा, क्योंकि इच्छा है नहीं, इच्छा तो बची नहीं ना, तो जन्म भी नहीं होगा। अभी तो जन्म हमारा इच्छाओं के वशीभूत होके होता है, ये रह गया करना, अभी ये छूटा जा रहा, वो बच्चा छूट गया, भाई छूट गया, संपत्ति छूट गई, भोगना रह गया, इन इच्छाओं के कारण फिर वापस गिरे धरती पे। तो वो समाधि है। ऐसे 4 चरण हैं, ऐसे आपको धीरे धीरे अनुभव होता है, वो आपका ही प्रयास से होता है। गुरु का काम सिर्फ इतना है, इंगित करना शब्द के द्वारा, शब्द से इंगित वस्तु, वस्तु में निहित अर्थ, और अर्थ से साक्षात्कार करा देना, अध्ययन करा देना, इतना काम गुरु का। अर्थ से साक्षात्कार हो जाए, इसे अध्ययन कहा गया। ठीक, जो विधि है उसे अध्यात्म कहा गया। आगे का काम आपका अनुभव करना। गुरु का सिर्फ इतना काम, शब्द, शब्द से इंगित वस्तु, वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझाना, अनुभव कराना, और अर्थ का साक्षात्कार करा देना पूरा आपको। ये अध्ययन पूरा हुआ। ऐसे उसके लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है, सुनना ध्यान से बहुत आवश्यक। अभी तो आपके अंदर इतने भरे हुए बैठे थे, आपको सुनने ही नहीं देते थे। अब गुरु बोल रहा है, आप टेक ऑफ कर गए, उड़ गए। कौन सुनने वाला? कोई नहीं। सुनने वाला अंगूठे में बैठा, जिनको सुनना नहीं मेधस कंट्रोल करके बैठे। जब सुनोगे नहीं, श्रवण नहीं ठीक से होगा, श्रवण नहीं होगा, एक आप अच्छे श्रावक नहीं बनेंगे, मनन होगा नहीं, मनन नहीं होगा तो क्या करोगे पता है? फिर आप सुनने में मिसिंग होगी तो क्या करोगे पता है? आप चिंतन करोगे। चित्त की 2 क्रियाएं, चिंतन और विश्लेषण। तो विश्लेषण ना करके आप क्या करोगे? चिंतन। चिंतन कहां से शुरू करता है? निगेटिविटी से। गुलाब का पौधा, अरे यार बड़े कांटे हैं इसमें, कांटा, ये पौधा मत लगाना, कांटे इसमें चुभ जाएगा, फूल तोड़ चुभ जाता है। यहां से शुरू करेगा, ये चिंतन है। और मनन क्या है? एनालिसिस क्या है? बहुत सुंदर पुष्प है, कितना सुंदर इसका रंग है, कितनी सुंदर इसकी खुशबू है, बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा, है ना? एक एक उसके कितने इसके गुण हैं पुष्प में, यह दिखेगा जब आप मनन करेंगे। और ऐसा नहीं कि मनन करने वाला का ध्यान कांटे पे नहीं है, कैसे कांटे से कैसे बच के फूल को तोड़ा जाए, इस पे है, इस पर भी है, इस कांटे का कौन सा सदुपयोग किया जाए, इस पे है। ये मनन है, ये विश्लेषण है, ये एनालिसिस है, एनालाइज करते हैं आप। एनालाइजिंग जो होती है तभी हो पाएगी जब बात को आप ठीक से सुनेंगे। नहीं सुनेंगे, केवल आपको कमी निकालनी है कि इसको एक कमी बतानी, पूरा लेक्चर सुन लो 1 घंटे का, लेकिन एक बात पकड़नी है गुरु जी की, जहां पे गुरु जी को ढेर किया जा सके पूछ के। बाकी भूल गए, 100 बताई, ध्यान ही नहीं है, क्योंकि एक ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए, कोई एक मिल जाए। तो एक गुरु जी ये वाली बताओ, ये चिंतन है। कमी निकालना, जैसे वैज्ञानिक करते, कमी निकालना। हर वैज्ञानिक पिछले वैज्ञानिक की कमी निकालने के लिए आतुर है। कैसे पिछले वाले वैज्ञानिक को हम झूठा करार दे दें और बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, इतनी दौड़ है। इसका नाम है चिंतन। तो चिंतन में, मनन में बहुत बड़ा अंतर है। चिंतन हमेशा नकारात्मक विधि का नाम है, नकारात्मकता से शुरू करेगा, निगेटिविटी से शुरू करेगा सोचना, और उसका अंत भी निगेटिविटी पे ही होगा। और जो मनन होगा, निष्पक्ष रूप से सोचना, ध्यान करना, जो कहा गया है, एनालाइज करना,
कि हाँ भाई गुरु जी बात कर रहे थे ठीक है, नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं उसी समय एनालाइज करते जाओ, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। क्योंकि ध्यान एक ही है, चेतना एक ही है, एक ही बार में एक बार आप एक ही बात सुन सकते हैं ध्यान से, एक साथ दो चीजें ध्यान से आप नहीं सुन सकते। तो सुनने में ध्यान पूरा बना रहे, चेतना कान के पास बनी रहे, आप स्वयं पूरा कान बन जाओ, कान के अतिरिक्त सुनने के अतिरिक्त कुछ बचे नहीं, इसे कहा गया श्रवण। जब ठीक से सुनेंगे, लेक्चर पूरा हो जाए, तो सुने गए पर पूरे ध्यान से विवेचन करना, उसकी विवेचना करना, मीमांसा करना, एनालाइज करना, विश्लेषण करना, इसे कहा गया मनन। तब आप जो अच्छा याद नहीं कि जो अच्छा ग्रहण कर लिया, थोथा दे ही उड़ाए। गेहूं पछोड़ती ना माताएं, देखो ना, उसकी भूसी उड़ा देती, गेहूं रह जाता है सूप में। तो ऐसे अच्छा ये बढ़िया है, इसको ग्रहण किया जाए। एनालाइज करो अपने अधिकार पर, अपने निरीक्षण के अधिकार पे, स्वनिरीक्षण, परीक्षण के आधार पे, सभी में सर्वेक्षण के आधार पे आप उसको देखें। इसे मनन का, इसमें जो चीज अच्छी होगी फिर आपके जीवन में उतर ही जाएगी, अपने आप आपके आचरण में आ जाएगी। ऐसा है। तो ये क्लीनिंग बहुत आवश्यक है। जितना क्लीनिंग आज आपकी होने जा रही, अभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा, दीक्षा में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जितने रजिस्ट्रेशन अभी हो जाएंगे वो उनको दीक्षा मिलेगी। जब दीक्षा में आएंगे तो उनको दरबार की ओर से जो दीक्षा की किट है, उसमें अंग वस्त्र भी है, माला भी है, जाप करने वाली भी हैं, तमाम चीज़ें उसमें हैं, वो दे करके और हवन वगैरह करा करके उनसे सामूहिक हवन, जैसे आपने देखा होगा अभी सचंडी यज्ञ हुआ था अपने यहाँ, ऐसे ही सामूहिक हवन करके फिर दीक्षा का कार्यक्रम होगा। तो ऐसे हमेशा के लिए क्लीन, हमेशा के लिए क्लीन, आप सीधे सीधे बाबा के डीएनए से जुड़ जाएंगे, बाबा की गुरु परंपरा से जुड़ जाएंगे। फिर इस संसार में किसी की हैसियत नहीं जो उस डीएनए में घुस सके। उस डीएनए में घुसने की ताकत संसार में किसी की भी नहीं। अगर देवी देवता भी आना चाहेंगे आपके डीएनए के अंदर, तो बगैर इजाजत, बगैर अनुमति एंट्री नहीं है। ऐसा कोई नहीं प्रवेश कर सकता। सिर्फ आप और आपका शरीर होगा। आप स्वयं देवता हैं। जब आपका शरीर पवित्र है, आप स्वयं ही देवता हैं, आप स्वयं भगवान हैं। भगवान का बीज आपके अंदर है। ऐसे में समझो भगवान को सामने आ जाएगा। स्वयं ही भगवान होने की सारी संभावनाएं आपके अंदर मौजूद है। जो बुद्ध के अंदर मौजूद था, महावीर के अंदर मौजूद था, कृष्ण के अंदर मौजूद था, राम के अंदर मौजूद था, वो सब आपके अंदर मौजूद है। आवश्यकता है संतुलित रूप से खाद पानी की, उसमें विचारों का खाद पानी, गुरु कृपा की खाद पानी, हवा पानी, ऐसे सब पढ़ करके मजबूत संरक्षण, कोई गाय भैंस चर ना पाए, और पौधे से वृक्ष बनने की, वृक्ष से फल फूटने की, फल फिर से पौधे बनने की, फिर वृक्ष बनने की। वृक्ष धरती को समृद्ध कर रहा है, धरती वृक्ष को समृद्ध कर रहे हैं, ऐसे साइकिल होने की। पूर्णता नाम दिया इसको, उभय तृप्ति नाम दिया इसको, इसी को नाम दिया सबसे बड़ा, उसे कहा गया आनंद। और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम सब दीक्षा में जाते हैं। दीक्षा के लिए पूर्ण गुरु के पास जाते हैं। जब अपूर्ण के पास जाते हैं तो गुरु माने जो मरे हैं गुरु, तमाम इच्छाओं को लेकर के मुक्त नहीं हुए, वो सब प्रेत हैं। आपने अगरबत्ती दिखाई, गुरुजी घुसे, आपने इनवाइट किया और घुसे। अभी तो आपके अंदर घुसने का जुगाड़ भी नहीं है, लेकिन हाँ उनको इनवाइट करोगे तो झटका जरूर मारेंगे आपको। एक घंटे आधे घंटे के लिए झटका जरूर आएगा। अगर आपने उन्हें करके देख लेना प्रैक्टिकल, अंदर तो एंट्री है नहीं। आप कम से कम 7 लेयर की सुरक्षा में हैं। आपके चारों ओर सुरक्षा के, आपके परिवार के सदस्यों के, आपके डीएनए के चारों ओर 7 लेयर की सुरक्षा है। एंट्री का जुगाड़ नहीं। आपके दरवाजे के अंदर कोई घुस नहीं सकता।
लेकिन अगर आपने किसी को आवाज दी, क्योंकि ताले पड़े अलीगढ़ के बड़े बड़े, दरवाजा लोहे का है, अंदर आने का जुगाड़ नहीं, लेकिन अगर आपने अगरबत्ती जलाई, फलाने का आवाज दी, भैया कहां हो, तो दरवाजे पे आके दरवाजा जरूर पीटेगा, आपका दरवाजा पीटेगा, बड़बड़ 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 करेगा, अंदर नहीं आ सकता। दरवाजा तो पीटने का अधिकार दे दिया आपने, दरवाजा पीटने का अधिकार आपने दिया, क्योंकि अगरबत्ती जलाई, इनवाइट किया। गुरु जी कहां हो महाराज? आ गए महाराज। दरवाजा पीटेंगे, कान खा जाएंगे आपके, पीट के फिर चले जाएंगे, क्योंकि अंदर आने जुगाड़ नहीं, तो आराम में आ जाओगे। अगर उससे आप कह दो कि भाग जाओ, कोई नहीं बुलाया तुमको, अपना बंधन निकालो, 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप स्वस्थ हो गए। अंदर घुसने का जुगाड़ है नहीं। तो आपको क्या समझना है कि अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। जिनकी आप पूजा पाठ करते रहे, जब आपको सुख नहीं दे पाए, वो आपको तमाम संकटों से नहीं आजाद करा पाए, वो इसका मतलब था वो सब अपूर्ण थे। बजाय आपको स्वस्थ करने के, आपको अस्वस्थ करने में उनका इंटरेस्ट ज्यादा था, और सब चले गए। बहुत लोग कहते गुरु जी हमारे गुरु तो ठीक है ना, उनकी पूजा हम कर ले। लगता है जैसे हम उन सबके बारे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे अकेले बात करें अलग। अभी आप जब ठीक हो जाते हो, आप कोई कष्ट नहीं, कोई पेशी नहीं, किसी प्रकार कोई विचार गंदा नहीं, कोई पितर दिख रहा नहीं, तो आराम करिए, आनंद से घर जाइए। गुरु जी बात करनी है। आप क्या बात करोगे? अब क्या बात करोगे जब कुछ बचा नहीं? मैं कहता हूं कि आंख बंद करके देखो, एक विचार गंदा नहीं आता, विचार गंदा लाने की कोशिश करो, नहीं आता। पितर सारे चले गए, आपके मुक्त हो गए, गोद में मरा हो पितर आपके, आंख बंद करके देखो, दिखेगा नहीं, नहीं दिखा मतलब सब मुक्ति पाए। आंख बंद करके अपने पितर को भी आप नहीं देख सकते, एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकते आप, जिंदा दिखेगा। जिंदे को आंख बंद करके देखोगे दिखेगा, मुर्दा देखोगे नहीं दिखेगा, मतलब चले गए। दिख रहा है मतलब कोई गंदगी शेष है, तो उसको हम निकाल देते हैं, खत्म, वो भ्रम है आपका। तो ये सब चीजें जो भ्रम है, भ्रम से दूर रहना है। मिलने से मुझसे क्या होगा आपको? आप मुझसे मिलकर क्या प्राप्त करेंगे? जैसे आप वैसे हम वहां बैठ जाते हैं, आप यहां बैठ जाओ आके सोफे में, हम में आप में कौन सा अंतर है? एक भी अंतर नहीं है। क्या करोगे मिलके? आप आए, स्वस्थ हो जाएं, आनंद करें, अपना घर देखें। आप हिलते डुलते आते, चिल्लाते दैया मैया हैया दैया करते आते, सब खत्म, एसी खत्म, पेशी खत्म, कोई हाय हुल्ला नहीं, गुल्ला नहीं, इसको खत्म। उसके बाद अब मजे करो, अब क्या बचता है? लेकिन नहीं, मिलना है। क्यों मिलना है? अच्छा आ जाओ, मिल लो भाई, बताओ। गुरुजी वो सन 2001 में बारात में गए थे, तो बारात में जैसे खाना खाया, बस हमें लगा चक्कर आया, वहीं से कोई घुस गया मेरे। अरे भाई अब उसका क्या मतलब 2001 से? आज की बात करो, वर्तमान की बात करो। आप भूतकाल में चले जाते हो, वही भूत है। मैं रोज कहता हूं, कोई भूत प्रेत है नहीं कि बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें, आपको खा जाएगा, ऐसा कोई संसार में है नहीं। ये सब बेवकूफों की बातें और बेवकूफी वाली बातें, डराने वाली बातें, डरा करके अपना उल्लू सीधा करने वाली बातें, अपने की पूजा पाठ करवाने वाली, पैर छुआने वाली बातें। रोज कहता हूं कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाएगा कोई, सिर्फ आपका भय है, और भय का ही भूत होता है। आपकी स्मृतियां हैं। विज्ञान भी कहता है कि केवल थॉट्स हैं आपके जो आपको तंग करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं वो, यहां तक उनकी खोज बिल्कुल सही है कि आपके थॉट्स आपको परेशान करते हैं, बार बार वही थॉट्स घूमते रहते, घने हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हो आप। तो कहां भूत होता क्या फिर? विज्ञान सम्मत विवेक, विज्ञान सम्मत धर्म हो, उस पे चलो, तभी आपको भय से अभय की ओर यात्रा शुरू होगी। समझ गए? अदरवाइज भय में जीना
तो सभी का जीना है। अभी आप लोग दरबार आए थे पहली बार, सबको भूत प्रेत से डर लगता था? अब कितने लोग जिनको भूत प्रेत से डर लगता, हाथ उठाओ। एक भी हाथ नहीं उठने का। अब इनको किसी को भूत प्रेत से डर नहीं लगता, क्योंकि असलियत जान गए। विज्ञान आधी बात करता है। आधी क्यों कर रहा है? स्थूल की बात करता है, सूक्ष्म को देख नहीं सकता। स्थूल इन आंखों से, सूक्ष्म इन आंखों से। ये टूल से देखा जाएगा और ये जीवन से देखा जाएगा। ये वैज्ञानिक के पास है नहीं। वैज्ञानिक के पास टूल है, मैग्नीफाई लेंस, बड़ा करके, हाँ छोटा कण, हाँ बड़ा दिख गया, ठीक है। तो आधी बात विज्ञान कर रहा है, आधी बात सही कर रहा है कि ये थॉट्स हैं, एकदम राइट, स्वीकार कर रहे हैं मंच पे। लेकिन असली बात क्या है? हमारे पितृ के भी थॉट्स हैं, मेमोरी हैं, जिनकी गोद में हम खेले हैं। वो जिनकी गोद में खेले हैं उनके अंदर मेमोरी, उनकी बॉडी में। तो एक शरीर है सूक्ष्म, दिखता नहीं इन आंखों से। उस सूक्ष्म शरीर में वो मेमोरी स्टोर रहती है, वो मेमोरी स्टोर रहती है। और वो उड़ते हुए जिसमें जाके चिपक जाती है, वैसे ही आदमी बोलने लगता है, वैसे दिखने लगता है। तो विज्ञान आधी बात कर रहा है कि आपके थॉट्स हैं। दरबार कह रहा है हाँ आपके भी थॉट्स हैं, लेकिन आपके पितरों के भी थॉट्स हैं। जैसे रोग उनको थे, जो बीमारियां थी, उनकी स्मृति में है, उनका सूक्ष्म शरीर है, उसमें सारा स्टोर है। और आपके साथ रहते हैं, आपका जीवन उसको स्वीकार कर लेता है और आपको वही रोग शरीर में होने लगते हैं।